Hello everyone, this is Charanjit and we are going to introduce you with the new topic that will be modifiers. आज हम सीखेंगे मॉडिफायर्स में आज हम सिर्फ सीपीटी के मॉडिफायर्स कवर करेंगे कि सीपीटी में कौन कौन से मॉडिफायर्स होते हैं एंड इन द next session we will learn about the SCPCS modifiers and all other types of modifiers we have to use in the medical coding. At the end of the today's session, I am planning to give you some interview questions also so that you can prepare yourself for the interview too. So let's start with the modifiers. Now with this term modifiers. Modifier एक English term है जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी की चीज को मॉडिफाई करना. अब हम जो अभी मॉडिफायर्स पढ़ेंगे वो सीपीटी मॉडिफायर्स पढ़ेंगे जो कि 2 लेटर्स मॉडिफायर होते हैं. अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं और न्यूमेरिक मॉडिफायर्स भी होते हैं. तो 2 नंबर भी हो सकते हैं और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं. मॉडिफायर्स का रोल होता है सीपीटी के प्रोसीजर की डेफिनेशन को मॉडिफाई करना. We have so many types of modifiers. Let me show you how to locate the modifiers in the CPT manual. So this is your first page of your manual. मैंने ऑलरेडी मैनुअल खोला हुआ है. ये आपका फर्स्ट पेज है. जस्ट आफ्टर द फर्स्ट पेज यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द मॉडिफायर. यहाँ पे आपको एक सिंगल मीनिंग डेफिनेशन मिल जाएगा, सिंगल वर्ड डेफिनेशन मिल जाएगा ऑफ द मॉडिफायर्स. And if you need the whole definition and the requirement of the building these modifier and the criteria that how we can build this, what are the criteria which needs to be meet to build these modifiers, for that you need to refer the appendix A. So appendix A में हमें क्या मिलेगा? appendix A में हमें इन modifiers की definition मिलेगी कि क्या modifier का मतलब होता है, क्या इसका criteria होता है, क्या requirement होती है कि कब हम इस modifier को build कर सकते हैं. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, मॉडिफायर्स क्या करते हैं, सीपीटी की डिस्क्रिप्शन में जो भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं वो ऐड करने के लिए हम मॉडिफायर का यूज़ करते हैं. अगर हम फर्स्ट लेवल व्यू से देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 22 वी हैव टू यूज़ व्हेन इट इज़ इंक्रीज्ड प्रोसीजरल सर्विसेज, 23 फॉर द अनयूजुअल एनेस्थीसिया, 24 फॉर अनरिलेटेड इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज एंड सो ऑन. सो ये मॉडिफायर अलग अलग टाइप के होते हैं. देयर आर फ्यू मॉडिफायर विच आर ENM मॉडिफायर्स ओनली, देयर आर फ्यू मॉडिफायर फॉर द प्रोसीजर्स ओनली. सारे मॉडिफायर सारे सीपीटीज के साथ नहीं जाते हैं, जो कि हम आगे की लेक्चर में अभी समझेंगे. सो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि मॉडिफायर्स क्या करते हैं, सीपीटी की डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई करते हैं. दूसरा पॉइंट हमने समझा कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफायर्स. वी हैव अ ENM मॉडिफायर जो कि सिर्फ ENM के साथ जा सकते हैं. वी हैव अ प्रोसीजर मॉडिफायर जो कि सिर्फ प्रोसीजर्स के साथ जा सकते हैं. देन हमने समझा कि मैनुअल में फर्स्ट पेज पे मॉडिफायर्स की फर्स्ट लाइन डिस्क्रिप्शन है एंड इफ वी नीड द डिस्क्रिप्शंस और द डेफिनेशन ऑफ ईच मॉडिफायर्स वी नीड टू रेफर द अपेंडिक्स ए. अपेंडिक्स ए हमारा लिस्टेड होता है एट द एंड ऑफ द मैनुअल. जैसे ही आपके कैटेगरी 3 कोड खत्म होंगे उसके बाद you will able to locate the appendix A. So you can see here, this is a category 3 codes जो कि आपके नॉर्मल सीपीटी के कोड्स के बाद होते हैं. मेडिसिन के कोड्स के बाद कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 कोड्स आते हैं. आफ्टर द कैटेगरी 3 कोड्स वी हैव अपेंडिक्स. ये अपेंडिक्स A है. इसमें क्या होते हैं, मॉडिफायर्स, और ये सीपीटी मॉडिफायर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है मॉडिफायर की. इसको फटाफट रीड आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने आपको समझाया वो इससे वैलिड है या नहीं है. सो अ मॉडिफायर प्रोवाइड्स द मीन्स टू रिपोर्ट और इंडिकेट दैट द सर्विस और अ प्रोसीजर दैट हैज़ बीन परफॉर्म हैज़ बीन अल्टर्ड बाय सम स्पेसिफिक circumstances but not change in the definition, change in its definition or code. So there are some unforeseen circumstances, there are some unusual circumstances which leads us to use the modifier. But जो definition है CPT की, जो procedure perform हुआ है with the जो भी हम बिल करेंगे CPT से, उसमें कोई changes नहीं है. जो unusual circumstances है वो हम represent कर रहे हैं modifier से, but जो CPT का प्रोसीजर है उस डिस्क्रिप्शन में, उसके प्रोसीजर में जो इंटीग्रल पोर्शंस होते हैं उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है. मॉडिफायर ऑल्सो इनेबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल विच आर द डॉक्टर और अस
to effectively respond to the payment policy requirement established by the another entity. Other entities means by the other insurance, by the other payers. तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी यूजर इस मॉडिफायर्स का यूज़ क्यों करते हैं? जस्ट सपोज एक पेशेंट है, उसको लैसरेशन रिपेयर कर रहे हैं. लैसरेशन रिपेयर के लिए नॉर्मली हमें एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट द पेशेंट इज सो वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा उसे एंजाइटी है एंड ही इज़ नॉट एबल टू कोऑपरेट. तो उस केस में वी हैव टू गिव द एनेस्थीसिया सो दैट वो हम उसको सिडेट करके अपना प्रोसीजर परफॉर्म कर पाएँ. तो अगर हम लैसरेशन रिपेयर के साथ एनेस्थीसिया बिल करेंगे तो एनेस्थीसिया पे नहीं होगा, वो डिनाई हो जाएगा बताने के लिए कि लैसरेशन के साथ इट इज़ इंक्लूसिव. वी आर नॉट गोइंग टू बिल द एनेस्थीसिया इन कंजक्शन विद द लैसरेशन. सो उन केसेस में हमें एनेस्थीसिया के साथ 23 लगाना पड़ेगा बताने के लिए कि इट इज़ अ अनयूजुअल एनेस्थीसिया, कि वी नो दैट वी आर नॉट गोइंग टू बिल द एनेस्थीसिया विद द लैसरेशन, बट due to the unusual circumstances we have to give the anesthesia. So to represent that we have to use the modifier 23. Now अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक मॉडिफायर को इन डेप्थ में पढ़ेंगे. होप अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मॉडिफायर का यूज़ कब और किसके साथ होता है, और मैनुअल में मॉडिफायर्स की डिस्क्रिप्शन कैसे ढूंढनी है. हमें एग्ज़ाम में अगर हम बैठे हुए हैं तो मॉडिफायर्स की डिस्क्रिप्शन हमें मैनुअल में कैसे ढूंढनी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडिफायर. हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल लर्न एंड देन वी विल रीड. पहले हम समझेंगे मॉडिफायर 22 का यूज़, फिर हम मैनुअल से उसकी रीडिंग करेंगे, क्योंकि मैनुअल की रीडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है. अगर हम डायरेक्ट उस पर जाएंगे तो यू गाइस गेट कन्फ्यूज्ड. तो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडिफायर 22. मॉडिफायर 22 एक प्रोसीजरल मॉडिफायर है जो कि ENM के साथ नहीं जाता. तो आपको ये याद रखना होगा, इट्स अ प्रोसीजरल मॉडिफायर. प्रोसीजरल, लेट मी इंक्रीज द थिकनेस. हियर वी गो. सो लेट मी मेंशन इट हियर. सो दिस इज अ प्रोसीजरल मॉडिफायर, नॉट द ENM मॉडिफायर. तो आपको ये याद रखना होगा कि ENM के साथ अगर आपके CPT 99 की सीरीज से है देन यू आर नॉट अलाउड टू यूज द 22 मॉडिफायर विद दोज CPT. अब आते हैं ये मॉडिफायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीज प्रोसीजरल सर्विसेज. इंक्रीज प्रोसीजरल सर्विसेज मतलब जो भी आप CPT प्रोसीजर बिल्ड करना चाह रहे हो, जो रेगुलर से उसमें ज़्यादा वर्क, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, जो कि ग्रेटर देन है, विच इज़ मतलब जो कि सब्सटेंशली ग्रेटर देन है विद द नॉर्मल प्रोसीजर. एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से एक पेशेंट है हु इज़ ओबेस एंड नाउ पेशेंट इज़ कमिंग फॉर द हर्नियोग्राफी, एंड ड्यूरिंग द हर्नियोग्राफी पेशेंट इज़ ओबेस, डॉक्टर नीड टू release some adherence also. There are some intestine adherence which needs to be removed, जिसकी वजह से डॉक्टर को ज़्यादा टाइम लगा टू डू दी हर्नियोग्राफी, जो कि नॉर्मल पेशेंट में उतना टाइम नहीं लगता. तो कभी भी किसी प्रोसीजर में हमें ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा टेक्निकल डिफ़िकल्टी ड्यू टू द पेशेंट कंडीशन होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर के फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें सबसे 3 क्राइटेरिया हमारे वर्क, टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी. आपको याद रखने के लिए कैसे याद रखना होगा? अगर किसी प्रोसीजर में ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रही है ड्यू टू द पेशेंट्स कंडीशन, उन केसेस में आप उस प्रोसीजर जो भी सर्जरी हो रही है उसके साथ आप 22 मॉडिफायर लगाओगे. तो ये 3 क्राइटेरिया है, इन तीनों में से कोई भी एक मीट होना चाहिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों मीट हो. आपके डॉक्टर ने टाइम भी लिखा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखी है और वर्क भी, दैट इज़ फाइन. अगर लिखा है तो वेल एंड गुड. मगर आपके पास अगर इन तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया मीट हो रहा है, अगर आपके डॉक्टर ने सिर्फ टाइम लिखा है कि 40 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे हैं टू दिस रीज़न, देन इट इज़ सफिशिएंट कि आप उसमें 22 मॉडिफायर लगाएंगे. अगेन ये जो प्रोसीजर है, ये जो मॉडिफायर है, वो एनेस्थीसिया, सर्जरी, रेडियोलॉजी, लैब एंड मेडिसिन के साथ यूज़ होता है, ENM के साथ यूज़ नहीं होता. इंटरव्यू में ये बहुत बार पूछा जाता है कि कैन वी यूज़ 22 मॉडिफायर विद द ENM? So the direct answer is no, that we cannot use 22 modifier with the
A&M. We have one example here also. So here patient is coming for the laminotomy. Laminotomy means patient incision कराने आया है in the lamina with the decompression of a nerve root with a partial fascectomy and foraminotomy and the excision of herniated disc of the lumbar spine. Patient excision भी कराने आया है herniated disc की lumbar spine की, कौन सी नंबर है, L2 and L3. During surgery, doctor mentioned that it is difficult to control the hemorrhage and it requires the 60 additional minutes. तो यूजुअली वो 1 आवर में हो जाती है, बट ड्यू टू दिस पेशेंट ज़्यादा हेमरेज होने की वजह से हमें कंट्रोल ब्लीडिंग करनी पड़ी, कॉटराइजेशन करना पड़ा, और वट एवर द डॉक्टर जो भी उसने चूज़ किया है. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लेमिनोटमी तो बिल्ड करेंगे, बट वी हैव टू यूज 22 मॉडिफायर इन कंजक्शन विद द CPT to represent that 60 minutes additional has been used in conjunction with the normal procedure. I hope 22 modifier is clear till now. Still, if you have any doubt, you can reach out to me. Now, take a look of the definition which is given under the appendix A. So, हमने पढ़ा 22 modifier is for the increased procedural service. हम ये कब लगाएंगे, जब भी work required to provide a service is substantially greater than typically required. जब भी कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि इसमें ज़्यादा वर्क की रिक्वायरमेंट है या इसमें ज़्यादा व्हाट वी कैन से ज़्यादा टाइम लगा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लगी है उसमें, जो कि टिपिकली जो कि नॉर्मल नहीं होता, उसमें आप मॉडिफायर 22 लगाएंगे. एंड वी मस्ट हैव द डॉक्यूमेंटेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन मस्ट से दैट there is a additional work, there is additional time, there is additional complexity. So they are saying documentation must support the substantial additional work and the reason for the additional work, that is maybe the increased intensity, time, technically difficulty of the procedure and the severity of the patient condition. We must have this documentation. We can't assume it on our own कि ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है जो हमारी CPT में है, नहीं, तब हम इसे बिल नहीं करेंगे. बट अगर हमारे डॉक्टर ने लिखा है कि नॉर्मल से ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, नॉर्मल से ज़्यादा इंटेंसिटी है, नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग रहा है, या कोई भी ऐसी कंडीशन विच इज़ नॉट नॉर्मल ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर, तो उसमें हम 22 मॉडिफायर लिख लेंगे और हमारे पास इसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब भी हम 22 मॉडिफायर लगाते हैं, सो देयर आर सो मेनी चांसेस कि वी हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो इन कंजक्शन विद द क्लेम. So we have covered the 22 modifier. Now let's move to the modifier number 23. So modifier 23, unusual anesthesia. ये हम कब यूज़ करते हैं, सिर्फ एनेस्थीसिया की CPT के साथ यूज़ होता है, आप ये किसी भी प्रोसीजर के साथ यूज़ नहीं करेंगे. तो ये एक मॉडिफायर है जो सिर्फ एनेस्थीसिया की CPT के साथ यूज़ होता है, 0 सीरीज़ की CPT के साथ यूज़ होता है. और हम ये कब लगाते हैं, जब भी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर हुआ, कोई माइनर प्रोसीजर, मेजर प्रोसीजर में तो बेसिकली एनेस्थीसिया चाहिए ही होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द माइनर प्रोसीजर. माइनर प्रोसीजर जब भी ऐसे होते हैं जिसमें एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट, चाहे जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट स्टिल वी आर गिविंग द जनरल एनेस्थीसिया बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस. अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, बेबी बहुत छोटा है एंड दे आर क्राइंग, बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसको एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा है एंड ही इज़ अनेबल टू कोऑपरेट विद ड्यूरिंग द प्रोसीजर. तो उस टाइम पे हमें उन्हें शांत करने के लिए वी हैव टू गिव द एनेस्थीसिया सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द प्रोसीजर. तो ये सिर्फ एनेस्थीसिया के साथ जाता है. और कब जाता है, व्हेन इट इज़ अ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस. इफ देयर इज़ अ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस देन ओनली यू हैव टू यूज द मॉडिफायर 23. Next we have already covered this. Now let's go to the guidelines. So occasionally we have to use this, very rarely, जब भी कभी कुछ unusual circumstances हो जाते हैं during the procedure, then only we have to use this 23 modifier. Occasionally a procedure which usually requires either no anesthesia or just local anesthesia, but because of the unusual circumstances we have to give that general anesthesia. So in those circumstances we have to give the 23 modifier with the basic service. जो भी procedure हो रहा है आप उसके साथ 23 modifier लगा देंगे. तो
तो 23 मॉडिफायर हमारा जाएगा को जो भी बेसिक प्रोसीजर